हेलो एवरीवन, मैं आपका वेलकम करता हूं अपना स्कूल जंक्शन में। आज जो हम करने वाले हैं वो देखने वाले हैं कि ये जो स्टार टोपोलॉजी है, पहले इसका लोकल के लिए देखते हैं कि उसको आईपी कैसे देते हैं, और उसके बाद हम जो क्या करेंगे पब्लिक नेटवर्क के बारे में देखेंगे कि उसको आईपी कैसे देते हैं। तो जैसा कि हम पहले कर रहे थे, मैं उसी हिसाब से स्विच को पकड़ता हूँ, कॉन्फ़िगर करता हूँ। यहाँ पे क्या करना है हमें, जैसे PC 1 को पकड़ा मैंने, तो एक तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट गेटवे यहाँ भी दे सकता हूँ, और फास्ट इथरनेट 0 को यहाँ से भी मैं आईपी दे सकता हूँ अगर मैं देना चाहूँ तो, जैसा कि हम पिछली क्लासेस में देख चुके हैं। और दूसरा हम कहाँ से देंगे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन से। यहाँ पे हमें एक साथ ऑप्शन मिल जाते हैं एक साथ देने के, तो मैं वही पुरानी सीरीज़ उठाता हूँ। 1 मैंने बाय जानबूझ के छोड़ा है, और गेटवे एक बार नहीं देते हैं क्योंकि थे हम लोकल में आईपीस दे रहे हैं। तो लोकल का पहले से ही एक फॉर्मूला था, वो ये था कि जब भी हम लोकल में किसी को आईपी दे रहे हैं तो हमें वहाँ तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मतलब सेम नेटवर्क में ही सब कुछ चल रहा होगा, तो डिफ़ॉल्ट गेटवे देने की एक बार ज़रूरत नहीं है। तो मैंने एक को PC को आईपी दिया और PC 1 को, उसके बाद मैं आईपी देता हूँ। आईपी कॉन्फ़िगर में गया 192.1.2, पिछले को 2 दिया था, तो इस पर क्या करेंगे हम 3 देंगे, और सबनेट पर क्लिक करते ही सबनेट अपने आप ले लेगा। तो क्या है, हम पहले चेक करते हैं कि अगर सेम स्विच में 2 PCs हो तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाता हूँ और पिंग कमांड भेजता हूँ, क्योंकि थी ये हमारा 192.1.1.3 है, तो मैं किसको पिंग करने वाला हूँ अभी, 192.1.1.2 को, यानी उसके पास वाला करूँगा। जैसे ही मैंने एंटर किया ना, तो इसने वो पिछली बार की तरह फर्स्ट पैकेट फेल्ड सेंड किया और सारे के सारे पैकेट सक्सेसफुली सेंड कर दिए। तो उसकी ये कंडीशन क्या हुई, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। क्या हो रहा था, पहले जो राउटर टू राउटर करके, जैसे कि यानी PC 14 को मैं भेज रहा था, तो मुझे डिफ़ॉल्ट गेटवे की ज़रूरत पड़ रही थी। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा था, उस कंडीशन में मुझे डिफ़ॉल्ट गेटवे की ज़रूरत पड़ रही थी। उस कंडीशन में ये PCs क्या कर रहे थे, पहले जो PC का ये वाला जो राउटर है वो इसके मैक एड्रेस रीड वगैरह करके, यानी कॉपी करके पहले मैं उसको भेज रहा था कि ये वाला मैक एड्रेस ओके है, ये वाले इसके थ्रू रिक्वेस्ट आ रही है, मतलब वो चीज़ें डिटेल शेयर हो रही थी। पर इस केस में क्या हो रहा है, दोनों PC सेम स्विच से ही कनेक्ट है, या फिर मैं ये बोलूँ कि सारे सेम नेटवर्क से ही कनेक्ट है। तो उस केस में क्या हो रहा है, ये सब वर्किंग इजीली कर पाएंगे। तो स्टार टोपोलॉजी का सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या है, फॉर एग्जांपल अभी ये क्या है, एक डॉट ऑरेंज हो रखा है, यानी ये क्या है, वर्किंग में नहीं है। तो उस केस में क्या हो रहा था, उस केस में ये अगर इधर से नहीं जा पाएगा तो ये इस साइड से चला जाएगा, पर ये अपना नेटवर्क क्या करेगा, कंप्लीट कर देगा, पैकेट्स भेज देगा। इसका एग्जांपल देने से पहले हम सिमुलेशन में चलते हैं। मैं पैकेट 1 उठाता हूँ, PC 0 से PC 1 भेजता हूँ और इसको स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि सिमुलेशन के थ्रू ही हमें देखने को मिलेगा कि कौन सा पैकेट कहाँ से कहाँ तक गया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, पहले क्या था, PC 1 से पैकेट क्या कहाँ गया, पहले पैकेट हमने डाला, किसको डाला, PC 1 को। PC 1 से कहाँ गया, स्विच 6, यानी ये जो स्विच 6 है, यानी स्विच 6 पे गया। स्विच 6 से क्या गया, PC 0 पे गया, यानी पहले हमने यहाँ पैकेट डाला PC 1 से स्विच 6, स्विच 6 से PC 0 पे गया। तो उसके PC 0 के बाद वापस क्या आया, इसका जो आया वापस रिप्लाई कहाँ आया, स्विच 6 पे आया। स्विच 6 से आप देख पा रहे हो PC 1 पे जाया। अब ये जो बाकी सिमुलेशन हो रहे हैं वो हमें देखने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट आगे वाली क्लासेस में हम देखेंगे, क्योंकि अब ये रिक्वेस्ट भेज के बाकी सबको ये देख कर रहा है कि क्या ये पैकेट आपको भी भेजना था या सिर्फ इतने को भेजना था। अब हमने इस केस में क्या किया कि हमने इस पैकेट्स को कंप्लीट कर दिया एक से दूसरे पर। अब क्या कर रहा हूँ, मैं किसी को रैंडम यानी PC 8 को दे रहा हूँ। पहले मैं यहाँ से इसको पिंग करके देखता हूँ कि क्या, अगर मैं यहाँ से पिंग करूँ तो क्या ये पिंग मैसेज उधर तक पहुँच पाएगा। कंडीशन फर्स्ट,
क्योंकि थी हमारे पास खुद के पास आईपी नहीं है। हमने पुराने जो कोर्सेज में पढ़ा था कि हमें दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है किसी भी बंदे को पैकेट्स भेजने के लिए, यानी खुद का आईपी और दूसरे का आईपी, यानी डेस्टिनेशन आईपी और खुद का आईपी, यानी खुद जो पीसी यूज़ कर रहा है वो आईपी, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के साथ साथ खुद का भी मैक एड्रेस, यानी डेस्टिनेशन यानी दूसरे को जिसको हम भेज रहे हैं वो चाहिए। अब इसके पास बाकी सब चीज़ें हैं, दूसरे का आईपी है, दूसरे का मैक एड्रेस भी है, खुद का मैक एड्रेस भी है, लेकिन खुद का आईपी नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ही मैं एंटर मारूंगा ये इसको फेल्ड करेगा। देखिए पिंगिंग 192.1. विद बाइट डाटा, तो ये पिंग होगा ही नहीं, क्योंकि हम पुराने रूल्स रेगुलेशन में पढ़ चुके हैं कि जितनी भी केसेस में अगर खुद के पास आईपी नहीं है तो उस केस में ये सेंड होगा ही नहीं, ये अटक के रह गया या फेल्ड दिखा देगा थोड़ी देर में। तो ये इस केस में इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके पास अभी आईपी नहीं है। तो मैं आईपी कॉन्फ़िगर पे जाता हूँ और इसको एक आईपी देता हूँ, क्योंकि 3 तक हम यूज़ कर चुके हैं तो 4 देता हूँ मैं इसको, और सबनेट मास्क इसको मिल गया है। अब मैं उस पर डेस्कटॉप पे दोबारा जाता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट पे, ये देखिए इसका रिजल्ट लेट आया है, रिक्वेस्ट टाइम आउट, रिक्वेस्ट टाइम आउट, रिक्वेस्ट टाइम आउट, रिक्वेस्ट टाइम आउट। ये रिक्वेस्ट टाइम आउट 2 ही केस में आता है, या तो हमारा लैन कार्ड खराब है या फिर हमारे खुद के पास आईपी नहीं है, यानी इंटरनेट या कुछ नहीं है, तो उस केस में हमें आता है। अब मैं दोबारा इसको पिंग भेजता हूँ, इस बार इसका क्या रिजल्ट आता है, क्योंकि इस बार हम क्या कर चुके हैं, इसको आईपी दे चुके हैं। आपने अभी देखा आईपी दे चुके, हम इसको दे चुके हैं। एक बार मैं दोबारा रन करता हूँ, तो इस केस में अभी हम जो है इसको आईपी दे चुके हैं। हमने दोनों रूल्स फॉलो किए हैं। रूल नंबर 1 कि हमने किसी की रिपीट आईपी इसको दोबारा नहीं दी है, और रूल नंबर 2 कि इसको जो सबनेट मास्क वगैरह और इसके ग्रुप की आईपी दी है, यानी हमने चेंज नहीं किया। फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने इसका सबनेट मास्क 255.255.255 दिया, यानी इस कंडीशन में ये क्या कर रहा है कि ये तीनों ऑक्टेट क्या है, फिल है, ये हम चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये वाला लास्ट वाला हम चेंज कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे 1 की जगह 2 कर देता हूँ तो ये इसके नेटवर्क की आईपी नहीं रहेगी। उस केस में ये क्या करेगा कि ये एक दूसरे से बात नहीं करेगा। अब फॉर एग्जांपल पीसी को कैसे पता चलता है, यानी हम तो ह्यूमंस है, हमें तो क्या हो रहा है पता चल रहा है, लेकिन पीसी को कैसे पता चल रहा है कि कौन सा मतलब ये लोकल है या पब्लिक है, तो वो इसी कंडीशन पे हो रहा है। आप किसी ऐसी आईपी को पिंग करोगे जो जैसे कि मतलब इसमें क्या रखा है, सबनेट मास्क ही बताता है कि कहाँ कैसे क्या होने वाला है, या मतलब ये लोकल है या प्राइवेट नेटवर्क है, तो यानी पब्लिक या प्राइवेट नेटवर्क है। जैसे ये 255 की रेंज ये सबनेट मास्क दे दिया मैंने तीनों पे, यानी 3 नंबर चेंज नहीं होने वाले। अगर लास्ट वाला नंबर चेंज हुआ है और ये नंबर सेम है तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, प्राइवेट नेटवर्क है, यानी लोकल एरिया नेटवर्क में बात कर रहा है। अगर ये हमने इन तीनों में जो इन्होंने सबनेट मास्क दे रखा है उसको चेंज करेंगे तो उसको ऐसे लगेगा कि नेटवर्क चेंज हो चुका है। उस केस में ये क्या करेगा, एज ए पब्लिक नेटवर्क बिहेव करेगा। तो उस केस में हम ऐसा कर सकते हैं। तो अभी क्या कर रहा हूं, मैं इसको ओपन करता हूं, कमांड प्रॉम्प्ट खोलता हूं। अभी आपने देखा वो जो हमने रिक्वेस्ट भेजी थी वो सक्सेसफुल हो गई है, 4 पैकेट रिसीव हो गए, 0% लॉस। तो एक बार मैं दोबारा वो पिंग पैकेट भेजता हूं। ये बीच में नेटवर्क्स जो है वो कॉन्फ़िगर नहीं किए हुए, इसलिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग कर रहा है और ऐसा ये बिहेव कर रहा है। अब हम इस पे दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर मैं ये कनेक्ट तो लोकल नेटवर्क में है, लेकिन अगर मैं इसकी आईपी इसको कंप्यूटर को ये ट्रस्ट दिलवा दूं कि ये लोकल नहीं, क्या है, ये पब्लिक नेटवर्क बन गया है, मतलब कि ये 2 नेटवर्क अलग अलग नेटवर्क बन गए हैं, तो उस केस में ये कैसा बिहेव करेगा वो हम चीजें देखते हैं। इन प्रोग्रेस है, आप नीचे देख पा रहे हो। ये कितना टाइम लेता है या फिर क्या करता है, ये सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है, वो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं।
सिमुलेशन में हटा के मैं रियल टाइम में करूँ। अब ये क्या हो गया है, फेल्ड हो गया है। ये फेल्ड क्यों हुआ, फेल्ड क्यों हुआ, क्योंकि थी हमने इसको क्या किया, अलग नेटवर्क बना दिया। और इसमें अलग, जब भी हम अलग नेटवर्क बनाते हैं उस केस में हमारा क्या सीन होता है, हम लोग ये करते हैं कि जब भी हम अलग नेटवर्क बनाते हैं यानी दूसरा नेटवर्क बनाते हैं तो उसमें एक राउटर कनेक्ट करता है जो दो नेटवर्क को, राउटर का काम ही ये होता है कि दो नेटवर्क को एक नेटवर्क में मर्ज करे और वो बात कर सके। फॉर एग्जाम्पल ये अलग नेटवर्क है, ये अलग नेटवर्क है, तो इस केस में ये क्या, इस केस में क्या करेंगे, ये राउटर इनको कम्युनिकेट करवाने का काम कर रहे हैं। अगर मैं ये राउटर हटा दूं और इस वायर को यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट कर दूं तो उस केस में भी ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे से बात कर पाएंगे, इजीली कर पाएंगे, इसमें कोई वो दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी मैं उसके लिए क्या कर रहा हूँ, मतलब इसको अगर सेम नेटवर्क में जोड़ दूं तो ये क्या कर रहे हैं, उस टाइम बात नहीं कर पाएंगे, तो उस केस की वजह से ये क्या कर रहा है, ऐसा कर रहा है। अब मैं इसको नॉर्मल करता हूं, और अब मैं पिंग मैसेज भेजता हूँ। वो पिंग मैसेज हमारा इसलिए अटक रहा था क्योंकि थी हम क्या कर रहे थे, सिमुलेशन यहाँ से जो ऑप्शन है वो सिमुलेशन कर दिया था, तो वो वर्क प्रोग्रेस में दिखा रहा था। रियल टाइम करने पे ही वो जल्दी, अब देखिए अब जल्दी जल्दी रिप्लाई आ जाएंगे। और ये अब क्या कर रहा है, ये रिसीव कर रहा है और एकदम एग्जैक्ट काम कर रहा है क्योंकि थी ये क्या है, सेम नेटवर्क में ही काम कर रहा है। अब हम देखना चाहते हैं कि अगर मैं इसको सेम आईपी दे दूं, यानी सेम नेटवर्क की आईपी दे दूं, उस केस में क्या करेगा, ये क्या बात कर पाएगा। मान लीजिए 8 दे दी मैंने, सेम नेटवर्क की है, और अब मैं क्या कर रहा हूं, पिंग कर रहा हूं किसको, 192.1.1.2 को। अब ये कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। पहली चीज तो इसके रास्ते के जो पोर्ट है, यानी रास्ते ही बंद किए हुए हैं, देखिए रेड रेड आ रहा है। अगर हम इसको ऑन कर भी दे, पोर्ट्स को ऑन कर दे, सब कुछ कर दे, तो इसके पास डिफॉल्ट गेटवे नहीं दे रखा है, यानी बीच की आईपीज नहीं दे रखी है, ये दोनों बात कैसे करेंगे वो चीजें नहीं दे रखी। तो उस केस में क्या आएगा, ये पैकेट लॉस्ट हो जाएंगे और हमें क्या करेगा, रिक्वेस्ट टाइम आउट शो होगा। ये देखिए रिक्वेस्ट टाइम आउट शो होना शुरू हो गया, ये और कोशिश कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि ये रिक्वेस्ट टाइम आउट हो जाएगा, ये ऐसा नहीं कर पाएगा। अब हम जो लास्ट चीज है लोकल के नेटवर्क की, वो और देख लेते हैं। अभी क्या हो रहा है कि हमने इसको आईपी दी और एक इसको आईपी दी, तो इसका शॉर्टेस्ट पाथ कितना क्या है, ये वाला शॉर्टेस्ट पाथ है, क्योंकि थी PC1 क्या करेगा, स्विच को भेजेगा, स्विच 6 को, स्विच 6 को, स्विच 1 को, और यहाँ से PC आ गया। लेकिन ये नेट यहाँ से आप देख पा रहे हो ऑरेंज हो रखा है, ये पोर्ट ऑफ है, यानी यहाँ कनेक्शन नहीं बना हुआ है। तो इस केस में क्या करेगा, पैकेट यहाँ से घूम के जाएगा, क्योंकि थी इसकी डेफिनेशन ही ये होती है कि शॉर्टेस्ट पाथ जो पॉसिबल है, पॉसिबल शॉर्टेस्ट पाथ यूज किए जाते हैं। तो मैं इसको एक बार आईपी दे देता हूँ, 5 दे देते हैं, ताकि ये क्या करे, कम्युनिकेट कर पाए। और अब मैं क्या कर रहा हूं, एक पैकेट यहां से और यहां सेंड कर रहा हूं। तो आप देख पा रहे हो ये सक्सेसफुली क्या हो गया, सेंड हो गया। तो अब क्या कर रहे हैं हम, रियल टाइम ना देख के हम सिमुलेशन से देखते हैं कि ये पैकेट होके कहां से जा रहा है, स्विच 5 से स्विच 1 पे। तो अब अगर आप देखते हैं कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ ये एक्सेप्ट करता है, क्योंकि थी यहाँ से तो ब्लॉक है, अगर ये यहाँ से ब्लॉक नहीं होता तो ये वाला ही रास्ता यूज करता, लेकिन यहाँ से ब्लॉक होने की वजह से ये गोल वाला रास्ता यूज करता है, या फिर कोई और सॉल्यूशन निकालता है, या फिर क्या होता है, पैकेट क्या होता है, फेल्ड हो जाता है। तो हमने सिमुलेशन स्टार्ट किया, तो क्या हुआ, ये PC5 से कहाँ गया, स्विच 1 पे, स्विच 1 से कहाँ गया, स्विच 2 पे। तो अब यहाँ से हमें ये डेफिनेशन क्लियर हो रही है जो हमने बैक क्लास में, पुरानी क्लासेस में पढ़ी थी, कि स्विच क्या है, मतलब नेटवर्क क्या है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ यूज करता है, ना कि क्या करता है कि कोई भी कैसे भी पाथ यूज नहीं करता, वो जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ होता है वो हमेशा यूज करता है। तो आप सिमुलेशन के थ्रू देख पा रहे हो कि ये गोल घूम के और वहां से जा रहा है, क्योंकि ये वाला रास्ता क्या है, ब्लॉक है, ये वाला क्या पोर्ट है, ब्लॉक है। तो अभी हम देखते हैं कि ये कौन, थोड़ा सा जूम आउट करता हूं मैं। अब इस पे आप देखना चाहो कि कितना है, तो ये फास्ट इथरनेट 0/1 है। तो फास्ट इथरनेट 0/1 हम एक तो क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर से देख सकते हैं। तो कॉन्फ़िगर से क्या आएगा, फास्ट इथरनेट 0/1, यहाँ से क्या है, स्टेटस ऑन है,
तो हम क्या कर रहे हैं, इसको एक्सेसिबल कर रहे हैं, ट्रंक को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, ताकि क्या कर पाए, ये क्या कर पाए, कम्युनिकेट कर पाए। और पोर्ट को हम क्या कर रहे हैं, ऑफ करके ऑन कर रहे हैं। तो अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये क्या करेगा, इसको ग्रीन में कन्वर्ट कर देगा। ये दोनों डॉट्स को क्या करेगा, ग्रीन में कन्वर्ट कर देगा। फास्ट इथरनेट 0/1 और फास्ट इथरनेट 0/2 को, सॉरी 0/1 दोनों साइड का और 0/1 दोनों साइड का। मैं दोनों साइड से ट्रंक कर रहा हूं। पोर्ट स्टेटस को ऑफ करके ऑन कर देते हैं। तो ये क्या कर रहा है, मतलब अगर किसी भी साइड का कहीं भी रास्ता आपको ब्लॉक है, उस केस में आप क्या कर सकते हो, उस केस में आप जैसे इन केस रियल लाइफ में भी ऐसा होता रहेगा, तो उस केस में क्या कर रहे हैं हम, ये जो नेटवर्क है, इसको अगर ब्लॉक हो जाता है किसी रीजन से, तो ये घुमा के दूसरी साइड से क्या कर देगा, ऑन कर देगा। मैं इसको दोबारा कनेक्ट कर देता हूँ वायर को, ताकि ये वर्किंग में आ जाए, और मैं आपको इसका दूसरे साइड का शॉर्टेस्ट पाथ दिखा पाऊँ कि शॉर्टेस्ट पाथ में इन केस में क्या होगा। तो दूसरा क्या है, जो हम मैश टोपोलॉजी यूज कर रहे थे, इतने हम मैश टोपोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो उसमें क्या कर रहे थे, हम ऐसे वायर्स कनेक्ट कर रहे थे कहीं से भी, कहीं पे भी, जितने भी, मतलब एक मैश नेटवर्क बना लेते थे। अब इस केस में आप देख पा रहे हो वो इतने ग्रीन होता है, इसलिए मैं इतने आपको ये चीजें इसका दिखा देता हूँ। तो इस केस में क्या हो रहा है कि वो जैसे 2-3 राउटर कनेक्ट हो गए हैं एक दूसरे से, अभी ये ग्रीन हो जाते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये मैश हो रहा है एक दूसरे से, इतने स्विचेस का अपने का यूजेस ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, और नेटवर्क में भी दिक्कत आ रही है। और आप देख पा रहे हो कि मतलब काफ़ी टाइम लग रहा है इन चीज़ों में। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, पैकेट क्या है, हर जगह से, कहीं से भी, कैसे भी, मतलब एक वायर खराब हो रहा है तो दूसरा वायर खराब हो रहा है, तो तीसरा वायर खराब हो रहा है, तो चौथा कोई ना कोई वर्किंग में आ जा रहा है। उस वजह से क्या हो रहा है कि ये सब जल्दी क्या हो रहा है, जल्दी काम में हो रहा है। फॉर एग्जांपल अब मेरे को यहाँ से यहाँ पहुँचाना था, या फिर यहाँ से यहाँ पहुँचाना था, तो अब मैं इसको एक आईपी देता हूँ। इसमें वायर का वेस्टेज वगैरह तो जरूर है, लेकिन क्या हो रहा था कि चीज़ें इतना लोड पड़ने पे स्लो डाउन हो रही थी, और वायर्स वगैरह का खर्चा भी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। अब अगर मैं यहाँ से यहाँ पैकेट पहुँचवा रहा हूँ, यानी इस पीसी से इस पीसी पे पैकेट पहुँचवा रहा हूँ, तो मेरे को बहुत कम शॉर्टेज पाथ लग रहा है। जैसे मैं सिमुलेशन में जाता हूँ और अब मैंने देखा, तो इस केस में क्या हो रहा है, PC12 से लेके यहाँ तक बहुत ही क्या हो रहा है, जल्दी ही सब कुछ हो पा रहा है। आप अभी देखना
कि पहले क्या हो रहा था, पैकेट यहाँ से यहाँ जा रहा था, स्विच 5 पे, 4 पे, 3 पे, 2 पे, और फिर पैकेट सेंड हो रहा था। और अब इस केस में क्या हो रहा है, ये एक बार में ही आप देख पाओगे, तो एक बार में ही पैकेट क्या हो जाएगा, सेंड हो जाएगा। आप देखना कितना फास्ट होगा। इस बार PC5 से आया, PC5 से सीधा कहाँ गया, सॉरी PC12 से स्विच 5 पे, स्विच 5 टू स्विच 2, और स्विच 2 से सीधा PC7 पे। तो मैश टोपोलॉजी ये क्या थी, ये मैश टोपोलॉजी ही है। इसमें क्या है कि अगर एक वायर काम कर रहा है ग्रीन, तो उसमें क्या हो रहा है कि दूसरे वायर एक बार के लिए डाउन रहते हैं, लेकिन वो कॉस्ट कटिंग नहीं कर पा रहे थे इतना, तो इस केस में इसलिए ये हो रहा था। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जो पब्लिक नेटवर्क में किस तरीके से हम राउटर को स्टार टोपोलॉजी में कन्वर्ट करते हैं और कैसे हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इसमें आपने देखा ना, तो हमने गेटवे यूज किया, हमने क्या किया, सारा का सारा एक ही जगह यानी सेम रेंज की ही आईपी हर पीसी पे यूज कर। तो जब भी स्विच वगैरह से स्टार टोपोलॉजी बनाते हो यानी सेम नेटवर्क क्रिएट करते हो, तो उस केस में क्या होगा, ये सेम ही आईपीज प्रोवाइड करनी पड़ेगी सारे को, पर दूसरे से बात करते टाइम हमें इनको गेटवे वगैरह देना पड़ेगा। तो कल हम राउटर से देखेंगे कि कैसे स्टार टोपोलॉजी क्रिएट की जा सकती है।